फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। हम लोगों ने MPS 001 पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था। यूनिट 3 कवर किया जा रहा था, जिसमें राइट्स चैप्टर जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, अभी कवर हो रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आ चुके हैं। तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर विजिट कर सकते हैं। आज है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 आज हम लोग कवर करेंगे। और आगे का इन्फॉर्मेशन ये है कि इग्नू का बहुत सारा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे स्टार्ट है। ठीक है, जिसमें MPS 001 है, MPS 002 है, MPA 13 है, इग्नू अपडेट्स है, MPS 3 है, MPS 4, MPS 2 हिंदी इंग्लिश, मतलब आपके नीड के अनुसार से बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। जिनको जिनको जिस तरह का नीड है वो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। राइट्स में यूनिट 3 है, इंट्रोडक्शन हो चुका था। मीनिंग, राइट्स का जो है मीनिंग एंड नेचर में राइट्स, क्लेम एंड पावर में डिफरेंस देख चुके थे। मीनिंग ऑफ राइट्स देख चुके थे, नेचर ऑफ राइट्स। ये पार्ट 1 से लेके 3 तक में कवर किया हुआ है। ठीक है, और आज हम लोग 3.3 का देखेंगे, थ्योरीज ऑफ राइट्स। ठीक है, ये पार्ट 4 में कवर होगा आज, पार्ट 4, जिसमें थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, थ्योरीज ऑफ राइट्स का। तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 राइट्स का, वो ज़रूर जाके देख लें ताकि समझने में आसानी होगी। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरीज ऑफ राइट्स आपको हर जगह पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, UPSC में पूछा जाता है। ठीक है, हर जगह आपको ये इस टॉपिक के बारे में UGC नेट में पूछा जाएगा। फिर आपको मतलब आप जो भी एग्ज़ाम दोगे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, यानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसमें थ्योरीज ऑफ राइट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट, थ्योरीज ऑफ राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा थ्योरीज है राइट्स में। मेनी थ्योरीज है, मतलब देर आर मेनी थ्योरीज ऑफ राइट्स। बहुत सारे थ्योरीज है राइट्स के, बहुत सारे थ्योरीज है जो एक्सप्लेन करता है नेचर को, ओरिजिन को और मीनिंग ऑफ राइट्स को। यानी विच एक्सप्लेन द नेचर, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ राइट्स। यानी जो थ्योरीज है वो एक्सप्लेन करता है, जो बहुत सारे थ्योरीज अभी हम लोग पढ़ेंगे वो नेचर को एक्सप्लेन करता है, ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है और मीनिंग ऑफ राइट्स को एक्सप्लेन करता है। यानी थ्योरी के अनुसार से, मीनिंग ऑफ राइट्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थ्योरी के अनुसार से हम लोग मीनिंग ऑफ राइट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी क्या है राइट्स का। तो थ्योरीज ऑफ राइट्स जो है, सबसे पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स जो है क्या, किस चीज़ के बारे में बात करता है, राइट्स एज ए नेचर, यानी नेचुरल राइट्स के बारे में बात करता है। नेचर का राइट्स क्या क्या है वो हम लोग जब एलाबोरेट करेंगे नेचर, थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स को, उसमें पढ़ेंगे कि नेचर का क्या क्या थ्योरी है। अभी बस हम लोग जान रहे हैं कि कौन कौन से थ्योरीज ऑफ राइट्स, यानी थ्योरीज ऑफ राइट्स में कौन कौन से राइट्स जो है, राइट्स का थ्योरी कौन कौन सा है, उसको कौन कौन से थ्योरीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला हो गया थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हो गया। दूसरा है थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स। किस चीज़ के बारे में बात करता है, राइट्स एज ए लीगल थिंग्स के बारे में बात करता है। ठीक, देखेंगे उसको, बस अभी जान लेना है कौन कौन से थ्योरीज हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट किस चीज़ के बारे में बात करता है, प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। यानी जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट है वो प्रोडक्ट, किस चीज़ का प्रोडक्ट है, ट्रेडिशन एंड कस्टम का। आगे देखेंगे क्या है ट्रेडिशन कस्टम्स, किस चीज़ से रिलेट है ये। ठीक है, और फोर्थ जो है थ्योरी है आइडियलिस्टिक थ्योरी। आइडियलिस्टिक थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है, वो लीगल राइट से रिलेटेड, लगभग थोड़ा बहुत जो है वो लीगल राइट से रिलेट करता है। और ये सिर्फ स्टेट के बारे में बात करता है, रिलेट्स राइट्स ओनली विथ द स्टेट, यानी स्टेट के बारे में सिर्फ बात कर रहा है। और अपना पांचवा कौन सा थ्योरी है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट। सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स किस चीज़ के बारे में बात करता है, बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल के भी बारे में बात कर रही है ये सोशल वेलफेयर राइट्स, और सोसाइटी के भी बारे में बात कर रही है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा थ्योरीज देखा। सबसे पहला कौन सा थ्योरी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, पहला हो गया ये। दूसरा कौन सा था, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। तीसरा है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। चौथा आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स एंड पांचवा हो गया सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। यानी ये 5 थ्योरी है राइट्स के, जो मैनी थ्योरीज ऑफ राइट्स में आते हैं। 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसको रट लेना है। सबसे पहली बात कि कौन कौन से थ्योरी हैं। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि हम डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ राइट्स, मतलब जो राइट्स से रिलेटेड जितने भी थ्योरी हैं उसके बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ये 5 थ्योरी के बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले कौन सा है, नेचुरल राइट्स, किसके बारे में बात होती है, नेचर। लीगल राइट्स, लीगल। हिस्टोरिकल,
किसके बारे में, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। आइडियलिस्टिक थोड़ा बहुत लीगल से मैच करता है और स्टेट के ही बारे में बात करता है, ठीक है। सोशल वेलफेयर, नाम से ही पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रहा है, सोसाइटी के बारे में बात हो रहा है और इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है। तो ये 5 थ्योरी है। अब आगे क्या है कि हिस्टोरिक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। तो पहला कौन सा था हम लोगों का, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। तो फर्स्ट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट को थोड़ा पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में क्या क्या है, ये नेचर क्या है, किस चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जॉन लॉक कौन है। तो इनको बोला जाता है फादर, किसका फादर, फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। तो जॉन लॉक जो है वो ये फादर ऑफ नेचुरल राइट्स इसको माना जाता है, ठीक है। तो इनका सबसे पहले एक कोटेशन देख लेते हैं, क्या है कोटेशन। ऑल मैनकाइंड्स बीइंग इक्वल, बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन ऑट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ हेल्थ लिबर्टी और पोजेशन। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि जो है मैनकाइंड जो है, हर इंसान इक्वल है, हर इंसान इंडिपेंडेंट है और किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के लाइफ में जो है वो हार्म करे, किसी का हार्म मतलब किसी के लाइफ को हार्म करे, किसी के हेल्थ को हार्म करे, लिबर्टी को हार्म करे और पोजीशन को हार्म करे, ठीक है। तो इसमें ये कोटेशन कहने का अर्थ यही था। और जॉन लॉक याद रखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि फादर ऑफ नेचुरल राइट्स किसे कहा जा सकता है, यूजीसी में आ सकता है, ठीक है। और बाकी जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें भी आ सकता है कि फादर ऑफ नेचुरल राइट्स किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक को कहा जाता है। आगे बढ़ते ये इस तरह से दिखते थे। चेहरा याद रख लो आप कि आपको पहचानने में आसानी होगी, या फिर चेहरा याद रहेगा तो आपको पता चलेगा कि जॉन लॉक है फादर ऑफ नेचुरल राइट्स के। आगे है बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स हैज़ बिन एडवोकेट मेनली बाय द थॉमस हॉब्स, जिनकी बुक थी लेवियाथन, जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। जॉन लॉक के कौन सी बुक है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड जे रूसो, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा गया था इनके द्वारा। तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स कौन कौन से बुक में मिलता है, यानी बुक कौन कौन सा है थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स से रिलेटेड। तो लेवियाथन है एक, लेवियाथन किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया था। और जॉन लॉक क्या लिखे थे, कौन सा बुक, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, एंड रूसो के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी वगैरह में सब में आ सकता है। और आपको कोई भी एग्ज़ाम जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव है तो उसमें आपको लिखने के काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है ये लेवियाथन। लेवियाथन जो है एक किंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि किंग किस तरह का होना चाहिए, क्या राइट्स है, क्या वगैरह सब कुछ है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया था। और जॉन लॉक जो फादर ऑफ नेचुरल राइट्स हैं वो कौन सी बुक लिखे थे, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और रूसो के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, द द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारी बुक हैं, आप देख सकते हो कौन कौन से बुक हैं, 1 2 3, 3 बुक है और 3 बुक के बारे में लिखा हुआ है। हॉब्स ने लेवियाथन लिखा था, जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं। आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल राइट्स है क्या। तो ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ राइट, यानी नेचुरल राइट्स को क्या क्यों बोला ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ नेचुरल, मतलब राइट्स का जो है वो ओल्डेस्ट थ्योरी है नेचुरल राइट्स, ठीक है। सबसे पुराना थ्योरी है नेचुरल राइट्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि चैलेंज द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। तो जो है नेचुरल राइट्स क्या किया कि डिवाइन राइट जो था किंग के पास, डिवाइन राइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की बात है कि डिवाइन राइट क्या है। डिवाइन राइट जो होता है वो गॉड के द्वारा दिया गया पावर है, ठीक है, गॉड के द्वारा दिया गया राइट। गॉड किसको दिया राइट, यानी कहा जाता था कि गॉड ने एक अपना प्रतिनिधि किंग उसको भेजा एक सोसाइटी में पावर देके, यानी राइट्स सारा देके किंग को बना दिया। और किंग जो है अब इस राइट्स को, जो ये राइट्स दिया गया है किंग के पास, ये क्या करेंगे कि ये एक्सरसाइज करेंगे लोगों पे, ठीक है। लोग इनकी बात मानेंगे, जो भी पावर होगा, जो भी डिसीजन होगा, जो भी राइट्स होगा लोगों के पास वो किंग देंगे, ठीक है। यानी राइट्स जो है किंग के पास था, पावर जो है किंग के पास था। तो गॉड ने अपना प्रतिनिधि भेजा है
डिवाइन राइट्स देके, डिवाइन पावर देके, डिवाइन सबको जो है कि आप जाइए सोसाइटी में अपने पावर का एक्सरसाइज कीजिए, अपने राइट्स का एक्सरसाइज कीजिए, लोगों को किसी गलत चीज़ से बचाइए, उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कीजिए, यानी उनको प्रोटेक्ट कीजिए, बेसिकली उनके राइट्स को नहीं, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, यानी सोसाइटी में जो जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए। ये डिवाइन राइट्स था। यानी ये क्या कि नेचुरल राइट्स जो है वो डिवाइन राइट्स को चैलेंज किया। ठीक है, क्यों चैलेंज किया? क्योंकि आगे जो हम लोग देखेंगे, आगे पॉइंट में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चैलेंज क्यों किया गया। अब ये आप समझ गए कि डिवाइन राइट्स क्या है। डिवाइन राइट्स जो है वो किंग जो है, गॉड अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं एक सोसाइटी में कि आप जाइए किंग बनिए, और उनके पास राइट्स सारा दे दिया गया और उनको बोला गया कि आप जो सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनको जो है उनका हेल्प कीजिए, यानी उनके लिए आप काम कीजिए। ये हो गया डिवाइन राइट्स। और डिवाइन राइट्स को चैलेंज किया नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स जो है, अब नेचुरल राइट्स क्या है, सबसे पहले अब समझने की बात आएगी कि नेचुरल राइट्स है क्या। चैलेंज तो कर दिया नेचुरल राइट्स, लेकिन नेचुरल राइट्स है क्या, व्हाट इज नेचुरल राइट्स। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। नेचुरल राइट्स समझने वाली बात यहाँ है कि एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी नहीं, पहले जो है ह्यूमन बींग क्या करते थे, स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। ठीक, स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर की कोई सोसाइटी नहीं थी, यानी ह्यूमन बींग एक जंगल में रह रहे हैं। ठीक, ह्यूमन बींग एक जंगल में रह रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग एक जंगल में रह रहे हैं, और उनको क्या हुआ कि एक इसमें से था, बहुत सारे लोग रह रहे थे एक जंगल में, कोई सोसाइटी नहीं, कोई गांव नहीं, किसी तरह का बाउंड्री नहीं। ठीक है, उनमें से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जब रह रहे थे तो उनमें से एक जो लोग था, ये एक जो इंसान थे, वो क्या किया कि इसको हार्म पहुंचाए किसी भी तरह से, फिजिकली, मेंटली, या फिर चोरी करके, कुछ किसी भी तरह से। ठीक है, ये इसको हार्म किया, ठीक है, इसको भी हार्म किया। इसी तरह से एक और लोग हैं जो इनको भी हार्म कर रहा है और इनको भी हार्म कर रहा है, बहुत सारे लोगों को हार्म कर रहा है। यानी हार्म करने वालों की संख्या कम है, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो हार्म जो क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उनको इस चीज़ में अच्छा लग रहा है वो, यानी उनको कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, किसी तरह का बाउंड्री नहीं है, किसी तरह का किसी को रोक टोक नहीं है, तो ये इसको भी हार्म पहुंचा रहा है, इसको भी हार्म पहुंचा रहा है, चोरी कर ले रहा है या मारपीट के मार रहा है उसको, रास्ते में जा रहा था और तो थप्पड़ लगा दिया, तो इस तरह से वो हार्म पहुंचा रहा है दूसरों को। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि इन लोगों ने सोचा, जो अच्छे अच्छे लोग थे, इन लोगों ने सोचा कि अब इसके बदले हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें जो ये लोग जो है हार्म हमें ना पहुंचाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक सोसाइटी फॉर्म किया। ठीक है, एक समझ लो कि आप एक बाउंड्री फॉर्म किया कि इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो एक जगह बैठे, एक बाउंड्री बना दिया गया और इसमें जितने लोग थे वो एक जगह बैठे। मीटिंग हुआ, क्या हुआ? मीटिंग हुआ। मीटिंग में क्या किया गया कि इसमें से एक इंसान को इनको बना दिया गया किंग। ठीक है, इनको जो है पावर दे दिया गया, इनको क्या मिल गया? पावर, यानी इन लोगों ने अपना अपना राइट्स जो है इनको दिया। एक मिनट, समझने में आसानी होगी, मैं फिर से ये कर दे रहा हूँ, ड्रॉ करता हूँ। यानी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, मीटिंग हुई एक सोसाइटी में। ठीक, तो इनको क्या दिया गया? पावर दिया गया इन सब के द्वारा कि आप जो है राजा बनिए। एक बाउंड्री क्रिएट किया गया, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग थे वो एक मीटिंग किए और इनको पावर दिया गया कि आप जो है भाई साहब, आप हो गए आज से किंग, आपको जो है ये राइट मिला, ये जो है राइट का ताज पहना दिया गया, और आप जो है हमारा प्रोटेक्शन कीजिए, आप सेना बनाइए किसी भी तरह से, आप हमको, आपको टैक्स भी दिया जाएगा, जो भी जिस तरह से भी आपको है मदद किया जाएगा, और आप लेकिन हमारा प्रोटेक्शन कीजिए। किससे? इन लोगों से जो उनको पीट के चले जा रहे थे, कभी भी पीट रहे थे, चोरी कर ले रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो उनसे उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको बनाया गया राजा। तो क्या हुआ यहाँ यहाँ आप लोगों ने क्या देखा कि नेचर यानी स्टेट ऑफ नेचर में लोग ऐसे तैसे रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक राजा सेलेक्ट किया, बाउंड्री बनाया, बाउंड्री के बाद राजा को अपना पावर दिया, अपना राइट दिया कि आप हमारा प्रोटेक्शन कीजिए। तो यहाँ क्या हुआ? नेचुरल राइट्स किसके पास था, यानी स्टेट ऑफ नेचर में राइट्स किसके पास था? इंडिविजुअल के पास था, इंडिविजुअल के पास सारा राइट्स जो है इंडिविजुअल के पास था। उन्होंने क्या किया कि किंग को अपना राइट दिया। ठीक है, किंग क्या किया कि प्रोटेक्शन के लिए, यानी
किंग को राइट किसके द्वारा मिला? इंडिविजुअल के द्वारा मिला। तो यहाँ जो है नेचुरल राइट्स किसके पास था? इंडिविजुअल के पास था। इसमें यही कहने की कोशिश की जा रही है कि नेचर ऑफ राइट्स में जो था, यानी नेचुरल राइट्स क्या है? एक इंडिविजुअल के पास जो राइट रहता है उसको नेचुरल राइट्स कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ समझ में आ गया कि नेचुरल राइट्स क्या है। नेचुरल राइट्स किसके पास था? इंडिविजुअल के पास था। उन्होंने किंग को बनाया है अपना राइट देके। जो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, आज उसको किंग बनाया, कल इसको भी बना सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा किंग रहेगा। इन्होंने बनाया, इनसे ले भी सकता है राइट्स। तो नेचुरल राइट्स किसके पास है? पहले से राइट्स किसके पास था? वो इंडिविजुअल के पास था। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि नेचुरल राइट्स जो है इंडिविजुअल के पास है। ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन समझने लायक बात थी कि नेचुरल राइट्स जो है वो चैलेंज किया डिवाइन राइट्स को, यानी इंडिविजुअल के राइट्स ने चैलेंज किया किंग के राइट्स को। ठीक, क्योंकि किंग ने, इंडिविजुअल ने ही ये जो राइट्स है इंडिविजुअल ने ही दिया है। तो इंडिविजुअल कभी भी चाहे तो वो ले सकता है। और यहाँ किंग का क्या काम था? प्रोटेक्शन का काम था। इनको वर्क दिया गया इंडिविजुअल के द्वारा कि आप हमारी रक्षा करें। समझ में आ गया नेचुरल राइट्स क्या है। अब आते हैं नेचुरल राइट्स गिव्स एब्सोल्यूट राइट टू मैन। ये सेम पॉइंट है कि नेचुरल राइट्स क्या करता है? इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट राइट देता है कि आप ही हैं राइट के मालिक। ठीक, एब्सोल्यूट राइट जो है एक इंडिविजुअल के ही पास है। ठीक है, इंडिविजुअल को जो है एब्सोल्यूट राइट दिया जा रहा है। राइट्स फ्रॉम मैन कैन नॉट बी टेकन अवे, यानी इंडिविजुअल के पास जो राइट्स है, मैन के पास जो राइट्स है वो कभी छीना नहीं जा सकता है, उससे लिया किसी के द्वारा लिया नहीं जा सकता है। ठीक है, स्टेट कैन नॉट डिप्राइव मैन फ्रॉम दिस राइट्स, यानी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो ह्यूमन बींग का यानी मैन का जो है राइट्स जो है हनन कर ले, यानी उसे डिप्राइव कर दे, उसे राइट से वंचित कर दे। ऐसा स्टेट के पास किसी तरह का पावर नहीं है कि वो स्टेट जो है ह्यूमन का स्टेट जो है इंडिविजुअल के राइट्स को, मैन के राइट्स को छीन ले। ठीक है, ऐसा कोई पावर नहीं है। लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के पास एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, यानी लिमिटेशन है स्टेट के पास कि वो स्टेट के पास एक लिमिटेशन है, बाउंड्री क्रिएट किया गया है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। आप जो है इंडिविजुअल का राइट्स को जो है आप छीन नहीं सकते हैं। ठीक, क्योंकि इंडिविजुअल ने ही आपको राइट दिया है। आपका काम है सिर्फ प्रोटेक्शन, यानी इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन, उनका बचाव करना उपद्रवी से। तो उनका बचाव करना ही आपका जो है काम है। जो लिमिटेशन है स्टेट के पास, लिमिटेशन लिमिट किया गया उसके पावर्स को। ठीक है, इंडिविजुअल के द्वारा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको समझाना ये हो जाएगा, समझाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स है इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप एक बार जाके देख सकते हो, गूगल कर सकते हो कि पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन, पार्ट 3 क्या दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 जो है क्या है, आप एक बार गूगल कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि स्वराज जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये कोटेशन, मतलब ये किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी इंडिविजुअल का बर्थ राइट है स्वराज, यानी इंडिपेंडेंस जो है, अपना राज्य जो है। स्वराज का मतलब क्या हुआ? अपना राज्य, अपना एक सोसाइटी, अपना एक कंट्री जो है वो इंडिविजुअल का बर्थ राइट है, तो उसको कोई छीन नहीं सकता। स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी एक नेचुरल राइट्स है। स्वराज जो है हमारा नेचुरल राइट्स है, तो स्वराज को जो है वो लिया नहीं जा सकता है, यानी ब्रिटिश के द्वारा उसका हनन नहीं हो सकता है। स्वराज मतलब अपना राज। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप जो है अभी जैसे लेक्चर ख़त्म होगा तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 जो है उसे जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, क्या है उसमें, और हमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने क्या पढ़ा और क्या है उसमें। थोड़ा बहुत आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि सोर्स क्या है, नेचुरल राइट्स का सोर्स क्या है। नेचुरल राइट्स मतलब क्या होता है? नेचर कहाँ है? नेचर गॉड। तो सोर्स कहाँ से है आया नेचुरल राइट्स का? गॉड से। गॉड किसको दिया? यानी बाय बर्थ आपके पास राइट है, तो गॉड के द्वारा ही राइट आपको, राइट दे के ही भेजा गया है अर्थ पे आपको, गॉड के द्वारा। ठीक है, तो गॉड किसको राइट दिया? किंग को थोड़ी दिया, इंडिविजुअल के, हर इंडिविजुअल से एक समान है, तो इंडिविजुअल को राइट्स दे दिया गया
गॉड के द्वारा। अब आगे है कि जॉन लॉक जो है कंसिडर्ड एज ए फादर। देखो ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जॉन लॉक जो है इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ नेचर। ये जितना भी थ्योरी बताया मैंने ये लगभग जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। और जो थ्योरी मैंने वो बाउंड्री वाला बताया है, सोसाइटी इंडिविजुअल के द्वारा बनाया गया, उसके बाद एक को राजा बना दिया गया, ये हो गया राजा, और इन्होंने सबने मिलकर इसको पावर दे दिया। इसको बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो मैंने बताया उसको पॉइंट वाइज एलाबोरेट कर दिया जाएगा, कभी आगे लेक्चर में कभी ना कभी मिल जाएगा आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। तो जब हॉब्स, लॉक और रूसो पढ़ने लगेंगे ना अलग से, तो उसमें आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी में ये मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, जब हॉब्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे तो उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बहुत सारा पॉइंट जो है आपको लिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। वैसे बेसिक जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का वही था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि इन्होंने दिया पावर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया इन लोगों से, किंग के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ जॉन लॉक कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ नेचुरल साइंस, सॉरी फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है, जॉन लॉक जो है कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ नेचुरल राइट्स। कौन है फादर? जॉन लॉक। ठीक, आगे है लॉक सेज दैट मैन हैज़ नॉट ट्रांसफर हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी टू स्टेट। अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो साइन हुआ था किंग के साथ। तो किंग जो है, किंग से साइन हुआ था, तो कौन कौन से राइट्स के बारे में साइन हुआ था? कुछ राइट्स छोड़ के राइट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था गया था, यानी किंग को जो है कुछ राइट्स छोड़ के राइट ट्रांसफर किया गया था इंडिविजुअल के द्वारा। कौन कौन सा राइट्स उसमें था? राइट टू लाइफ, यानी आप राइट टू लाइफ जो है नहीं ले सकते हैं, राइट टू लिबर्टी नहीं आप ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ले सकते हैं। यानी स्टेट के पास जो है मैन हैज़ नॉट ट्रांसफर हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी टू स्टेट। यानी ह्यूमन बींग जो है वो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं किया था। मीन्स क्या होता है कि स्टेट जो है वो डिप्राइव नहीं कर सकता है इन सब राइट्स के, इन सब राइट्स से जो है स्टेट डिप्राइव नहीं कर सकता है इंडिविजुअल को, ह्यूमन बींग को। राइट टू लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकता है, राइट टू लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता, राइट टू प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से स्टेट जो है डिप्राइव नहीं कर सकता है इंडिविजुअल को, ह्यूमन बींग को। अगर अगर ये सिचुएशन आता है कि स्टेट जो है डिप्राइव कर रहा है, अगर मतलब कि स्टेट जो है उनके लाइफ टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर रहा है, स्टेट डू सो, तो इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो रेवोल्यूशन कर सकता है, वो रेवोल्यूशन में कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल ने ही उन्हें राइट दिया है तो उनको हटाने का भी अधिकार है। ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन ला सकता है, रेवोल्यूशन कर सकता है, ये लॉक का मानना था। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब हर जो है आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म होता है, हर थिंकर का एक क्रिटिसिज्म होता है, तो इसका भी एक क्रिटिसिज्म मिल जाएगा आपको। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स इज क्रिटिसाइज ऑन मेनी ग्राउंड, यानी इसको क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे ग्राउंड पे। तो कौन कौन से ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया वो देख लेते हैं। ठीक है, राइट कैन नॉट बी ए नेचुरल सिम, इसमें किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया कि कैन नेवर बी राइट्स बिफोर द इमरजेंसी ऑफ सोसाइटी, देयर कैन नेवर बी राइट्स बिफोर द इमरजेंसी ऑफ सोसाइटी। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि राइट्स पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ पॉसिबल नहीं है? सोसाइटी, अगर सोसाइटी ही नहीं रहेगा तो राइट्स कहाँ से पॉसिबल है? तो सोसाइटी के बारे में यहाँ कम बात की गई है और राइट्स के बारे में ज़्यादा बात की गई है। जब तक इमरजेंसी ऑफ सोसाइटी के बारे में बात नहीं होगा तब तक राइट्स के बारे में बात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये प्री एजम्पशन है। ठीक है, प्री सोसाइटी राइट्स को कंसिडर, यानी विदाउट सोसाइटी राइट्स जो है पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या कहा रहा है, अब इसमें कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि हु हाउ कैन वन इमेजिन राइट्स इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट अगर है ही नहीं तो इन द स्टेट ऑफ नेचर वेयर नो स्टेट एग्जिस्ट। मतलब एक स्टेट ऑफ नेचर जो आपको बताया गया कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो राइट्स के बारे में कैसे इमेजिन कर सकते हैं हम? राइट्स किसका? राइट्स किसी के बारे में कोई राइट्स नहीं, सारा इंडिविजुअल जो है फ्री है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किधर भी जा सकता है, तो कोई राइट्स के बारे में बात ही नहीं है। अगर स्टेट नहीं है, कोई स्टेट के बारे में, मतलब एक स्टेट प्रॉपर स्टेट नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, तो राइट्स कहाँ से पॉसिबल है? ठीक है, हु वुड डिफेंड पीपल्स राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी जो स्टेट ऑफ नेचर में है कि किसको डिफेंड करेगा, कौन डिफेंड करेगा उनके राइट्स को? ठीक है, इसके बारे में ये क्रिटिसाइज किया गया।
और एक पॉइंट है कि अगर हम उनको राइट्स जो है टू से दैट नेचुरल राइट एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ नेचर इज टू मेक देम एब्सोल्यूट और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर उनको कहा जाए, उनको कह दें कि हाँ चलो मान के चलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में उनके पास राइट्स था, ठीक है, और इसका कहने का अर्थ हुआ कि राइट्स अगर उसके पास था तो वो कंट्रोल ऑफ मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, यानी वो सोसाइटी के कंट्रोल से बाहर थे। अगर एक स्टेट ऑफ नेचर में अगर एक इंडिविजुअल के पास पूरी तरह से राइट्स है तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी है, यानी वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ सोसाइटी से बाहर आता है, ठीक है, सोसाइटी के कंट्रोल से बाहर है, ठीक। और बेंथम जो है उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया इनको। उन्होंने तो सीधा कह दिया था कि नेचुरल राइट्स वाज ए नॉनसेंस, यानी नेचुरल राइट्स जो है वो किसी तरह का कोई सेंस नहीं बनता है उसमें, तो वो एक नॉनसेंस की तरह से बात हो रही है नेचुरल राइट्स के बारे में। कोई तरह का नॉन नेचुरल राइट्स नहीं होता है। विदाउट सोसाइटी कोई भी जो है नेचुरल राइट्स जो है पॉसिबल नहीं है। यानी बेंथम का कहना था कि स्टेट ही जो है सब कुछ है, वो स्टेट के बारे में बात करता है। बेसिकली जब हम लोग नेक्स्ट राइट के बारे में बात करेंगे, लीगल राइट्स के बारे में जब बात करने की कोशिश करेंगे तो बेंथम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेंथम का ही बेसिकली बेसिक पॉइंट्स है उसमें, बेंथम के बारे में देखा जाएगा। और उन्होंने ही कहा था कि विदाउट स्टेट जो है वो कोई भी राइट्स जो है पॉसिबल नहीं है। विदाउट स्टेट सबसे पहले तो स्टेट होना चाहिए और उसमें भी एक राइट्स को कंट्रोल करने का अथॉरिटी होना चाहिए किसी के पास। तो विदाउट स्टेट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लास्की जो है, लास्की भी रिजेक्ट किए थे नेचुरल राइट्स को, ठीक है। लास्की ऑल्सो रिजेक्टेड द होल आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स। लास्की के बारे में आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने भी जो है नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किया था। तो ये हमारा राइट्स का जो है कौन सा आज कवर हो गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। तो आपको कैसा लगा लेक्चर आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और कमेंट ज़रूर करें। और जो मैंने होमवर्क दिया है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 जो है उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं क्या आपने पढ़ा, गूगल करें और देखें क्या है उसमें क्या नहीं है, और कमेंट करें कैसा लगा लेक्चर, और प्लीज़ फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और आगे का जो राइट्स है, लीगल राइट्स, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स और आइडियलिस्टिक थ्योरी, सोशल वेलफेयर थ्योरी, आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू।